अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार छोकर। कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो अब एक ऐसा वाकया लाहौर के फिरोजपुर रोड पर जो है वो जूलर मार्केट्स में पेश आया, लतीफ़ मार्केट में, जहां पर एक साबका सदर जो हैं वो अपनी ही मार्केट से तकरीबन 35 से ज़ायद जो सोने के ताजर हैं उनको चूना लगा देते हैं। और ये चूना लगाने के बाद अभी तक नहीं जो है वो सामने आ सके, और ताजर हजरात तो जाहिर बात है परेशान है। तो अब इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई? ताजर मार्केट के सदर काशिफ भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, और ऐसी बिजली गिराई कि सबको खाली कर दिया। बिजली ट्रांसफार्मर ही गिर गया भाई। बिजली क्या गिरी, ट्रांसफार्मर ही गिर गया। हमें तो अभी तक, मैं सच बताऊं कि मैं शॉक दूं कि ये हुआ क्या। हमारा ही भाई था वो, हमसे बाहर नहीं था, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट पेश आया ये सडन हुआ। और जैसा पहले भी इंटरव्यूज में मैंने बताया कि वो 5 दिन की वो डिस्टेंस था ना, वो गैप था जो कि भाभी फोत हो गई, 5 दिन बाद मैं शॉप ओपन करूंगा, इंसिडेंट हो जाते हैं। हम सब ने मरना है। हर बंदा उसी इंतजार में था। जब हमने कॉल्स की तो सेल ऑफ जा रहे थे, तो जब वो बाद में देखा गया सब कुछ, तो सब कुछ कुछ भी नहीं था। टोटल कितने मुतासरीन हैं? भाई अभी तक 35 एप्लीकेंट है हमारे पास। मुकदमात कितने दर्ज हुए? 7 FIR है अभी तक। कितनी मालियत की? 7 भी, एक 7 करोड़ की, एक 9 करोड़ की, एक 2.5 करोड़ की, एक कोई 4 करोड़ की, इस तरह से। अभी तो ये मजमूई तौर पे समझ लें, अभी कोई अगर ज्यादा नहीं तो 25 करोड़ तक की FIR तो मेरा ख्याल अभी तक हो चुकी है। 25 करोड़ की जी, FIR हो चुकी हैं। कहा तो ये जा रहा था कि 1 अरब रुपए का ये बिल्कुल, बाकी बंदे अभी वेरिफिकेशन में है। हम लोग देखें, हम लोगों ने 1% भी कोई जो है ना वो फेक एप्लीकेशन ना ली है, ना FIR करवानी है। एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट जितने पैसे जिसके बने हैं, हमने वो ही FIR दिलवानी है। हमें जरूरत नहीं है, हम लोग कोई गली मोहल्ले के ज्वेलर्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसकी हम ज्वेलर्स कम्युनिटी बैठी हुई है, और हर चीज वेरीफाई करने के बाद हमने ऑथराइज किया कि जब आप इसकी FIR दें, हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा, मैंने व्लॉग का आगाज किया था अपने ही गिराते हैं जी। नशे मन पे बिजलियां। उन्होंने तो अपनी सौतेली माँ को भी नहीं बख्शा। देखें अब उसके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या प्लान था, किस तरह से था, वो किसी को भी नहीं पता था भाई। जाने से पहले भी हमारी मुलाकात हुई है बड़े अच्छे माहौल में, हमारा अच्छा भाईबंदी थी हमारी सबके साथ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वसीम जानता है या अल्लाह ताला जानता है। मैं तो अभी भी आपके चैनल के थ्रू भी यही कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ। अगर कुछ बात बनती है तो बना लो भाई, हम फिर भी बैठे। मैं मैसेज दे रहा हूँ शेख वसीम अख्तर को कि जो हुआ सो हुआ। अभी भी अगर तुम्हारे दिल में कोई थोड़ा सा लोगों के लिए हमदर्दी या प्यार है तो अभी भी लौट आओ। अभी भी अगर चाहोगे तो फिर भी सेटलमेंट करवा देंगे आप लोग। भाई, माफ नहीं करेंगे। जो जिसका गया हुआ है उनके साथ बिठा के सेटलमेंट करवा देंगे कि चल यार भाई जो हुआ सो हुआ। गलती जाने में इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। किसी टाइम भी उसके दिमाग में शर आ सकता है। अगर आप कहेंगे इंसान के दिमाग में शर नहीं आता तो वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता है। बिल्कुल, क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये भाई कि सबने मर जाना, किसी ने नहीं रहना यहाँ पे। और जिनके पास अरबों खरबों डॉलरों के खजाने थे अजल से अब तक, वो भी खाली हाथ गए। और ये अभी अपने सारी हिस्ट्री को, अपनी सारी लाइफ को जीरो करके चला गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी देर से वो यहाँ पर कारोबार कर रहा था और उसका एतबार कैसा था? लोगों के साथ मिलना, भाई एतबार ऐसा था, उसका ब्लाइंड ट्रस्ट था हर बंदे के साथ, क्योंकि वो हर बंदे को डिलीवर करता था। हर बंदे के साथ उसके अच्छे राब्ते थे। फाइनेंशियल ना डबल शाह तो और सीन है भाई, वो तो सीन ही हो रहा है। वो तो है पैसे जमा करवाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने मंथली ली। यहाँ ऐसा सीन नहीं था, यहाँ तो बिजनेस था सीधा सीधा। ठीक है, बिजनेस ये था कि आपने 75,000 रुपए की हमें सोना जमा करवाया, ठीक है। उसकी जो मजदूरी के अगेंस्ट बनता है वो आपको 80,000 रुपया या 85,000 रुपया करके मिल गया सोने की शक्ल में ही, ठीक है। देखें एक चीज आपने बना के लाए हैं, आप अपनी मेहनत का मुआवजा लेना है, ठीक है। आपने मुझे 100 अदद कांटे जोड़ियां दी कि बट साहब ये 10 तो लेगी हैं। आपने बनाया 21 कैरेट, आपको कुछ अरसे बाद मिलना हो 24 कैरेट, क्योंकि आपने बनाया 8 प्रोसेस से गुजर के ज्वेलरी बनती है। 8 प्रोसेसिंग में माइनर सा गोल्ड यूज मतलब लेस होता है, वेस्टेज जिसे हम कहते हैं होती है, फिर वो चीज आगे आती है। अगर कोई ये समझे ना, ये पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूं इस टाइम, कि अगर कोई ये समझे ना कि ज्वेलरी बनाने में कॉस्ट कुछ नहीं आती, तो सबसे बड़ी उस इंसान की बेवकूफी के कॉस्ट नहीं आती। ज्वेलरी बनाने में 7 से 8 प्रोसेस होते हैं।
गोल्ड मेल्ट करना, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करना, पॉलिश करवाना, कटिंग करवाना, स्टोन एम्बर्डिंग, ये वो, फिर जाके ज्वेलरी रेडी होती है। और जितने पोर्शन से गुजरती है सब में कॉस्ट आती है भाई। वो ज्वेलर ने खुद नहीं बना लेनी, वो बनानी है उसने कारीगर ने। अच्छा बट साहब, करोड़ों रुपए के यहाँ पर सोने के ताजर हैं जी तो जिन लोगों का सारा कुछ चला गया जी। उनका क्या बना? देखें, वो अल्लाह ताला उनको पहली बात तो सब्र दे, ठीक है। ठीक हम उन्हें ये उम्मीद दिला रहे हैं कि अदारे कोशिश कर रहे हैं, लॉ फोर्स एजेंसीज लगी हुई हैं इसके पीछे। जैसे कोई क्लू मिलेगा, जैसे कोई पॉजिटिव बात होगी तो इंशाल्लाह ताला वो सबको डिस्क्लोज करेंगे। इसके स्कैम के बाद कोई दुकानें बंद तो नहीं हुई जिनकी सारी नहीं जमा नहीं, पूंजी ऐसा चली नहीं है भाई कि देखें वो थे मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कुछ लोग इस सेंस में डिस्टर्ब हुए होंगे कि वो कुछ दिन शॉप पे नहीं गए होंगे, लेकिन काम किए बगैर किसी का गुजारा नहीं है। लेकिन अगर उनका अपना हुआ या उन्होंने किसी से क्रेडिट पे लेके आगे इसको दिया हुआ, तो उस बंदे को भी ये समझ आ गई होगी कि भाई इसका कोई कसूर नहीं है, ये मेरे से अगर ज्वेलरी लेके जाता था, आगे एक बंदे ने फ्रॉड कर दिया है, उसने भी उसका साथ दिया होगा, कोई बात नहीं भाई, मेरे इल्म में फ्रॉड हो गया है, तुम कोई बात नहीं, काम करो, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे देना। अगर वो मिल गया फिर भी, अगर नहीं मिला फिर भी। उनकी जमा पूंजी क्या थी वसीम शेख अख्तर साहब की? कितने, मतलब उनके पास अपने असासे कितने थे? असासे जो अब मुझे मेरे सामने आए भाई, उसके पास एक हैवल गाड़ी थी, एक उसके पास छोटी गाड़ी थी ऑल्टो, दो उसके पास घर थे। यानी कि अगर मैं उसके असासे देखूं तो 4 और 3 7 8 9 करोड़ रुपए की उसके पास चीजें थी गोल्ड के अलावा। और 25 से ज्यादा करोड़ रुपए के वो मतलब चीजें उसके पास पड़ी थी लोगों की, नहीं, ताजरों की। 25 से ज्यादा नहीं भाई, उसके पास ऑलमोस्ट ये स्कैम जो है ना वो 80-90 करोड़, मे बी के 1 बिलियन तक का है। मतलब 1 अरब रुपए की जी चीजें जी, उस पर लोगों ने उस पर एतमाद ट्रस्ट करके किया रखवाई। ट्रस्ट किया हुआ था। उसके पास 70 80 90 करोड़ रुपए का सोना था लोगों का, जो वो पिछले 30 साल से लोगों को अपने साथ चला रहा था, ठीक है जो उसके छोटे छोटे वेंडर थे। ठीक है। समझ गए बात को? ये सीन हमारे काम में, हमारे काम में का किसी में भी काम है भाई। अच्छा, अभी तक की जो जराये के मुताबिक इतलात हैं वो ये हैं कि वो बैरूनी मुल्क चले गए। क्या इसमें क्या देखें, हकीकत है? उनके इसमें पास कोई हाँ जी, ड्यूल नेशनैलिटी थी? अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ड्यूल नेशनैलिटी थी या नहीं थी, लेकिन अभी तक हमें ना FIA से ना इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है। मतलब जो हमारे जराये ने बताया है वो यही कह रहे हैं कि जी वो एग्जिट नहीं हुआ, शेख वसीम अख्तर एग्जिट नहीं हुआ किसी भी एयरपोर्ट से। ठीक है। अब ये कैसे गया है या कहाँ गया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपको लगता है कि वो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे जितने चैनल्स पे चल रही हैं? जी जी, डेफिनेटली वसीम साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा होश के नाखून लें, गलती इंसान से होती है। अगर कोई मसला बन गया है तो हम फिर भी भाई हैं, बैठे हुए हैं, फिर भी ये सारी चीजें सेटल डाउन करवा देंगे। लेकिन जिन जिन लोगों के गए हैं ना, उनकी हाएं और बददुआएं मत लो, मैं ये मैसेज देता हूँ बट साहब, आखिरी सवाल है जी कि हमेशा से माफी वाला सीन तो होता है, जी अब आपने इनाम भी रखा हुआ जी है बिल्कुल और इनाम के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसी तरफ से? भाई। मुझसे पूरी दुनिया से लोगों ने राब्ते किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं दे सका। बातें बॉसों ने की कि ऐसा है वैसा है। कितना इनाम रखा? 1 करोड़ रुपया इनाम भाई रखा। कोई भी जो भी जो इंफॉर्मेशन देगा पिन पॉइंट की, और वो जैसे ही अगर वो पिन पॉइंट पे हमारा काम बन गया तो 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे उसे। वो चाहे ऑन एयर देना पड़े, चाहे हमें बिहाइंड दी टेबल देना पड़े, लेकिन देंगे। आपके जो है वो कितने का स्कैम किया उसने? भाई मेरे साथ उसका कोई स्कैम नहीं है। काफी बंदे हैं, काफी ऐसे भाई हैं जिनके साथ कोई स्कैम नहीं है। ये उनके साथ हुआ है जो उससे रिलेटेड थे, गोल्ड की शक्ल में या कैश की शक्ल में। बहुत से लोग जिनके साथ नहीं हुआ। मतलब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता? नहीं कर सकता बाल बांका, अल्लाह का शुक्र है, हमने ऐसा सीन ही देखा कोई बाल बांका करे। बात ये थैंक यू जी। भट्ट साहब का तो कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन शेख वसीम अख्तर ने मार्केट के काफी लोगों के बालों को हला के जीरो कर दिया, जीरो कर दिया है, टिंड कर और दिया, अब टिंड कर दिया जी। अब जो है वो पहला जो शेर शुरू किया था कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो उन्होंने अपनी वालदा को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी तकरीबन जो है वो कितना उनका स्कैम था, और 7 करोड़ समथिंग की उनकी FIR है जी। 42 लाख रुपए की FIR दर्ज हुई है। और इसके अलावा 1 अरब रुपए की मालियत के जो अमानत के तौर पे सोना रखा गया था, उन सब के साथ ये सब कुछ हुआ। और अब सब जो है वो परेशान है और दुहाइयाँ भी दे रहे हैं जो है वो शेख साहब को कि वो वापस आ जाए। इतना तो हमने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। तो शेख साहब से मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि वो वापस आएँ। भट्ट साहब भी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं, इनकी सेटलमेंट तमाम की करवाने के लिए भी तैयार हैं। और अगर नहीं आएंगे तो कोई एक ऐसा बंदा निकलेगा जो 1 करोड़ रुपए के लालच में शेख साहब आपको ढूंढ लेगा। तो आज के इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।